जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा मेरे प्यारे भक्तों। आज मैं कार्तिक मास के 5वां अध्याय के बारे में आपको कथा बता रही हूँ। इसके पहले मैंने 4 अध्याय अपलोड किए हैं। अगर आप हमारे इस कथा को नहीं सुन पाए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर ये चारों अध्याय को सुन सकते हैं। और भगवान से इस कार्तिक मास में जो स्नान कर रहे हैं, जो दीपदान कर रहे हैं, उनको तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरी बात को मानकर अब अच्छे काम कर रहे हैं। आपके फ़ोन भी आते हैं। साथ ही मैं ये चाहूँगी कि कार्तिक मास की कथा को सुने तो जिस तरह भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं तो आपकी भी मनोकामना हमारे श्री हरि विष्णु भगवान पूर्ण करें। इसी के साथ हम कथा में प्रवेश करते हैं। आपसे एक अनुरोध है, जो नहीं जुड़े हैं आप हमारा बेल आइकन बजा के जुड़ जाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए, आप वीडियो को देख सकें। ये सुंदर क्षण को, ये सुंदर महीना को आप बिल्कुल व्यर्थ न जाने दें। तो चलिए चलते हैं आगे। क्या है कथा में। राजा प्रद्युम्न ने कहा, हे मुनि जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा। अब अन्य मासों में विविध स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन की विधि भी मुझे बताइए। देवर्षि नारद बोले, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए, अतः यह बात आपको मालूम ही है। फिर भी मैं आपको यथोचित विधान बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। अश्विनी मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास के व्रत करने चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जल का पात्र लेकर गांव के बाहर पूर्व या उत्तर दिशा में जाएं। दिन में अथवा शाम को कान पर जनेऊ चढ़ाकर पृथ्वी पर घास बिछा के सिर को कपड़े से ढककर मुंह को बलपूर्वक भांति बंद करके थूक व सांस को रोककर मन मूत्र का त्याग करने के पश्चात मिट्टी व जल से भली भांति अपने गुप्तांगों को धोएं। तत्पश्चात जो मनुष्य दातुन मुख शुद्धि नहीं करता है उसके सब मंत्र निष्फल हो जाते हैं। इसीलिए व्रत के समय में हमेशा आप टूथपेस्ट का यूज मत कीजिए। आप जब भी करें दातुन का यूज कीजिए। अतः दांत और जीभ को अत्यंत प्रयत्न पूर्वक शुद्ध करना चाहिए और निम्नलिखित मंत्र पढ़कर वृक्ष से दातुन तोड़नी चाहिए। हे बृहस्पति, तुम हमें आयु, कीर्ति, तेज, प्रजा, पशु संपत्ति, महायज्ञ, बुद्धि, विद्या हमको प्रदान करो। यह मंत्र पढ़कर दूध वाले वृक्ष से बाहर अंगुली की दातुन तोड़कर करे। व्रत या श्राद्ध के दिन दातुन नहीं करनी चाहिए। परिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दातुन नहीं करनी चाहिए। कटीले पेड़ों, कपास, पीपल, बरगद और निर्गंध इन पेड़ों की दातुन करनी चाहिए। पश्चात भली भांति स्नान करके फूल, माला, चंदन और पान इत्यादि पूजा की विधि सामग्री लेकर प्रसन्न मन और चित्त भाव से पूर्वक भगवान शंकर के मंदिर में जाना चाहिए। वहाँ सभी देवी देवता उनका अर्घ, आचमनीय आदि वस्तुओं से अलग अलग पूजन करनी चाहिए। प्रार्थना एवं प्रणाम करनी चाहिए। फिर भक्तों के स्वर मिलाकर श्री हरि कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि कीर्तन करने आए हो, माला, चंदन, तांबूल से उनका पूजन करना चाहिए, क्योंकि वे देवस्थल में भगवत कीर्तन करने वाले साक्षात भगवान विष्णु की ही मूर्ति होते हैं। यह लोग सतयुग में विष्णु जी को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा भगवान को प्रसन्न करते हैं, मगर कलयुग में भगवत गुणगान की भावना भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए प्रधान माना गया है। तो चलिए एक बार हम सब करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण। अब नारद जी ने कहा राजा प्रद्युम्न से, हे राजन, मैंने एक बार भगवान से पूछा
हे प्रभु, आप अधिकतर कहाँ रहते हैं? यह सुनकर भगवान ने कहा, नारद, मैं बैकुंठ अथवा गोपियों के हृदय में भी नहीं रहता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मिलकर संकीर्तन करते हैं मैं वहाँ अवश्य रहता हूँ। जो मनुष्य चंदन माला और मेरे भक्तों की पूजन करते हैं उनसे मेरी ऐसी प्राप्ति होती जैसे कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। धतुरा, गिरजा, चमेली, केसर और कंदार तथा कटहल के पत्तों, फूलों और अक्षतों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हुल, गंध, गिरीश, जूही, मालती और केवड़ा के फूलों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मी के इच्छुक पुरुषों को तुलसी पत्र से सूर्य नारायण की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निष्क्रिय है, उन्हीं से निर्दिष्ट है, उन्हीं से उनका पूजन करें। पूजन समाप्त करने के पश्चात भगवान से क्षमा याचना भी जरूर करने की आदत डालनी चाहिए। हे सुरेश्वर, हे देव, मेरे पास न मंत्र है न क्रिया है, मैं भक्ति में भी हीन हूँ। जो कुछ हूँ पूजा मैं आपकी हूँ, मुझे पूरा करें और गलती हो तो हमें क्षमा करें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद दंडवत प्रणाम और दो क्षमा प्रार्थना करके भगवत कीर्तन करना चाहिए, श्री हरि कथा सुनानी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करनी चाहिए। वैसे भी बता दूं कि किसी भी पूजा में, अगर पूजा में आप गए हैं तो बिना प्रसाद लिए हुए, आरती किए हुए कभी नहीं आना चाहिए। इस तरह बताई गई विधि के अनुसार जो मनुष्य कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वह संसार के सभी भोगों को सुख भोगते हुए अंत में मुक्ति को पाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए श्री हरि भगवान की जय। इस सुंदर कार्तिक महीना की जय, भक्त और भगवान की जय। आपको वीडियो अच्छा लगा तो भगवान के नाम से जय श्री कृष्ण जरूर लिखेंगे, राधे राधे लिखेंगे। जय श्री हरि कृष्णा कृष्णा।